जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। कल से हमने कथा को जहाँ से विराम दिया था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो कथा शुरू करने से पहले आप हम सभी संगत मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जब हम इस शिव महापुराण की कथा को जहाँ विराम देंगे, उसके बाद जो गुरु जी के दिव्य वचन हैं उनकी यात्रा भी शुरू करेंगे। तो हर रोज कथा के विराम के बाद गुरु जी के 5 वचनों का हम श्रवण करेंगे। तो आप सब भी इस शिव महापुराण की कथा में अंत तक बने रहें और गुरु जी के दिव्य वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनके ऊपर चलने का प्रयास करें। जो गुरु जी ने हमें जो वचन बताए हैं, जो हमें मार्गदर्शन किया है, उस पर चलने का प्रयास करें। तो आज की शिव महापुराण की कथा हम शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग कर उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदंतर जलाशय में
से बाहर निकाले और जल से ही शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त किए हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। मिट्टी लगाएं और उसे तुरंत धो दें। 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसकी शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी तथा तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। संगत जी, कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जब हम स्नान करने किसी पवित्र स्थान में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं या जमुना जी के तट पर स्नान करते हैं या किसी ऐसी पावन पवित्र नदी पर जाते हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण, हम अपनी बुद्धि ना होने के कारण या अपने टाइम को बचाने की वजह से वहीं अपने कपड़ों को धो के, सुखा के और अपने घर ले आते हैं। इसमें भी, इस महापुराण में भी साफ लिखा हुआ है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमारा जो थोड़ा बहुत पुण्य हमें जो मिलता है ना, वो और भी महापाप में बदल जाता है। तो आप जब भी कहीं ऐसी पवित्र गंगा पर या नदी पर या जहाँ भी आप जाएं, तो अपने जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं, जिनसे आपने स्नान किया है, उसे आप अपने साथ लेकर आएं, अपने घर लाकर धोएं। तो ये बात भी यहाँ पे बड़ी सरल भाषा में बताई गई है कि जो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वो एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। मतलब जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था, वो गुरुजी ने इस महापुराण में हमें कितनी आसानी से, कितने तरीके से, कितनी सरलता से बता दी कि जब हम जो गलतियां करते हैं या करते आ रहे हैं, उन गलतियों को संगत जी हम ना दोहराएं। तो गुरुजी का जो हमें सिम महापुराण पढ़ाने का या सुनाने का जो उद्देश्य रहता है, जो हमारी जो ब्लेसिंग्स इसमें छिपी हुई होती हैं, जो हमारे लिए जो आशीर्वाद होता है गुरुजी का, वो हमें इसी तरह से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। संगत जी, हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये महापुराण कहीं भी जाने से पहले खोल के देखें या इसके पढ़ें या इसके वचनों को ध्यान से देखें। और हम अनजाने में ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हम समझते तो हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, लेकिन वो पुण्य हमें नहीं लगता। उसका कारण यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कई बार होता है कि नहाते हैं तो बहुत से लोग अपना अंडरवियर भी वहीं निचोड़ देते हैं, गंगा जी में, जमुना जी में या किसी पवित्र स्थान पर, किसी पवित्र नदी पर। तो संगत जी, ये भूल कर भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। और हमें वो कपड़े एज इट इज किसी पॉलिथिन में, किसी पॉली बैग में बांध के अपने साथ लेके आने, अपने घर धोने। और यहाँ पे एक और भी जो बात निकल के आई है इससे महापुराण में, कि
जो उन वस्त्रों से जो जल गिरता है उससे वो हमारे पितरों को भी लगता है। मतलब जैसे हम कहते हैं भाई पितृ दोष हो गया, ये दोष हो गया, पितृ प्रसन्न नहीं हो रहे, तो एक कारण संगत जी ये भी हो सकता है हमारे घर में परेशानियों का, हमारे घर में कष्टों का। तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि जो हमें गुरुजी महाराज इस महापुराण के जरिए बता रहे हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए, हमें उन पर चलना चाहिए, क्योंकि ये शिव महापुराण स्वयं गुरुजी ने, स्वयं महाशिव ने लिखी है। उन्हीं की इसमें कथा है, उन्हीं के दिए हुए इसमें वचन हैं। और जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती संगत जी, ना तो हम सुन सकते हैं और ना हम पढ़ सकते हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें ये शिव महापुराण की कथा एक एक शब्द, एक एक अक्षर सुनने को मिल रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए भी होता है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। मतलब स्नान के बाद हमें तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यस्य छाया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रेक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काले सूर्यस्य माँ मनुष्य इत्यादि शुर्वानुवाक से तथा सायकाल अग्निश्य माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का परीक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपे पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं तथा और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुली की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्रों से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए या प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में
घर में अथवा किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के ए उ और मैं इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश में चिन्ह में है उपासना करते हैं। वह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इसे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रनार ये 6 चक्र बताए गए हैं। हमारे शरीर के 6 चक्र हैं संगत जी, और जिनका नाम मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रनार ये 6 चक्र हैं। इनमें से मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6 स्थानों में क्रम से विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मा ग्रंथ आदि में इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जब से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है कि 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज की हम शिव महापुराण की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल से हम फिर यहीं से शुरू करेंगे शिव महापुराण की कथा को। संगत जी, अब हम गुरु जी के जो दिव्य वचनों की जो यात्रा है हम वो शुरू करेंगे। तो गुरु जी के चरण कमलों में
उनका ध्यान करते हुए, उनके श्री चरणों का भाव मन में रखते हुए एक बार आप और मैं सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की 105 वचन की यात्रा संगत जी हम शुरू करने जा रहे हैं। इस दिव्य यात्रा में संगत जी आप हमेशा हमारे साथ रहें और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद है, जो इनकी कृपा की छाँव है, उसमें गुरुजी के साथ रहें, उसमें बने रहें। वचन नंबर 1। गुरुजी सदैव अपनी देवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वचन नंबर 2। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। वचन नंबर 3। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। वचन नंबर 4। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वह मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन नंबर 5। मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने गुरु जी के 5 वचनों का पाठ किया। 5 वचन सुने गुरु जी के। जो आध्यात्मिक यात्रा है गुरु जी